हेलो गाइस, मैं हूँ दीपाली मानसर और आज हम जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन होती है ट्रायंगल की, वो ये बोलती है अ 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब 3 साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड ज्योमेट्री को हम ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड से बना हुआ और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने फिगर बनाया है इसमें 3 साइड हैं, ए बी वाली साइड, बी सी वाली साइड और ए सी वाली साइड। 3 साइड हैं, एक क्लोज्ड फिगर है ये, तो ये एक ट्रायंगल होगा। और यहाँ पर मैंने एक और फिगर बनाया है, इसमें भी 3 साइड हैं, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये खुला रह गया है, ये बंद नहीं है पूरी तरीके से, इसीलिए हम इसे ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ट्रायंगल में जो 3 साइड होते हैं, तो जब लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट पर एक एंगल बनता है। तो ट्रायंगल में जब लाइन मीट करती है उस पॉइंट पर एक एंगल बनता है, इसलिए इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं ट्रायंगल के अंदर में। तो इसीलिए इसका नाम ट्रायंगल भी है, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा शेप होता है जिसके अंदर हमें 3 एंगल्स मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या हैं। ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं वो उसके साइड्स के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं और एंगल के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइड्स के बेस पर जो टाइप है वो 3 टाइप्स हैं। पहले टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की हर एक साइड की लेंथ इक्वल होती है। ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ बराबर हो, तीनों साइड की लंबाई बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल बनाया है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें क्या है, जो साइड ए बी है वो इक्वल है साइड बी सी के, और जो साइड बी सी है वो इक्वल है ए सी के। मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं। और जब साइड्स बराबर हैं ट्रायंगल की, इसीलिए उनके अंदर में जो ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल है वो तीनों एंगल भी आपस में बराबर है। इसलिए एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो गए क्योंकि साइड्स बराबर हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हर एक एंगल आपको 60 डिग्री का मिलेगा। तो इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें साइड्स की लेंथ बराबर हो, उनका एंगल बराबर हो, हर एक एंगल 60 डिग्री का हो। उसके बाद चलते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर। तो सेकेंड टाइप है हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल की डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड की लेंथ इक्वल हो। किसी भी 2 साइड का लेंथ इक्वल होने पर हम उसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल बनाया है उसमें आप देख सकते हैं जो ए बी वाली साइड है वो साइड ए सी के बराबर है। मतलब उन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल होने के कारण उनका जो अपोजिट एंगल है, मतलब ए बी वाली साइड का अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी वाली साइड का अपोजिट एंगल एंगल बी। एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड एन स्केलन ट्रायंगल। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इसमें कोई भी साइड आपको बराबर नहीं मिलेगा, हर एक साइड की अपनी अलग लेंथ होती है। इस ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। मतलब एंगल को देखकर हम ये क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल होता है, मतलब ट्रायंगल के अंदर का हर एक एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, 90 डिग्री से कम होगा। अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके अंदर का हर एक एंगल, अंदर का एंगल मतलब जहाँ पर साइड्स मीट कर रही है उस पॉइंट पर जो अंदर में एंगल बन रहे हैं ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल्स, वो एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें हर एक एंगल
90 डिग्री से लेस का है। तो इस टाइप के ट्रायंगल में जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री से लेस होता है उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद इसी में सेकेंड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन है अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से मोर देन होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और बाकी के जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से लेस होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री से मोर देन है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हमें एक एंगल मिला इसमें, और उसको छोड़ के जो एंगल ए और बी है वो 90 डिग्री से लेस है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें आप देख सकते हैं जो एंगल सी है वो मोर देन 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम के हैं। तो इस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा और उसको छोड़ के जो बाकी दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से लेस होंगे। उसके बाद देखते हैं हम इसी में जो थर्ड टाइप है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन है अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिलेगा। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का मिला आपको किसी भी ट्रायंगल में तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप देखिए जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ये। तो इसमें जो BC है उसे हम बोलते हैं बेस, और जो AB है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल की हाइट या ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो साइड AC है वो इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल में होती है वो साइड AC है। मतलब B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है यानी कि साइड AC, उसके जस्ट सामने वाली साइड AC वो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। और यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन से बन रहा है उसे हम बेस बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, एक उसमें थ्योरम अप्लाई होता है, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बेस की लेंथ के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर। मतलब हम बेस का लेंथ जो होगा उसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर का लेंथ का स्क्वायर को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें हाइपोटेनस के लेंथ का स्क्वायर मिलेगा। हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम इसका जो यूज़ है वो हाइपोटेनस, बेस या फिर परपेंडिकुलर इन सब की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ट्रायंगल्स में ऐसे कौन से प्रॉपर्टी हैं जो उन्हें बाकी से अलग बनाते हैं, बाकी शेप से, बाकी फिगर से ये एक डिफरेंट है। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रायंगल की, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के अंदर में जो तीन एंगल बनते हैं उन तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ देंगे, अगर हम उनका सम कर देंगे तो वो हमेशा ही 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये है पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC हम मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ABC है, और अगर मैं इस A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे इसके लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, आगे बढ़ा दूँ, तो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो तो है ही, लेकिन ट्रायंगल के बाहर भी एंगल मिलेगा। तो उस एंगल को मैंने 1, 2, 3 से डिनोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, अगर हम उन तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो हमें 360 डिग्री मिलेगा। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर में जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल के बाहर में, उनका सम होने पर 360 डिग्री होता है। ये है ट्रायंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल है
और उसमें अगर एक्सटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें ट्रायंगल ABC, उसमें जो एंगल C है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर जब हम BC लाइन को एक्सटेंड किए, BC वाली लाइन को आगे जब बढ़ाए हम D पॉइंट तक, तब हमें उसके बाहर में जो एंगल मिला उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, वो होता है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब C पॉइंट पर एक इंटरनल एंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर में एंगल है, और C पॉइंट पर एक बाहर का एंगल है। तो जो बाहर का एंगल है अगर हमें उसे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, C पॉइंट के अपोजिट, यानी C पॉइंट जहाँ पर है, जहाँ पर एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, उसके सामने वाला साइड यानी कि AB साइड का जो एंगल होगा, एंगल BAC और एंगल ABC, उसे अगर हम प्लस कर देंगे, उन दोनों एंगल को अगर हम जोड़ देंगे, तब जितना आएगा वो हमारे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल ACD है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल जो है ACD की वैल्यू निकालनी होगी, तब हम क्या करेंगे, जो C पॉइंट पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट यानी कि उसके जस्ट सामने जो ट्रायंगल की साइड है, साइड AB उसके जस्ट सामने है, तो A पॉइंट पर और B पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसका हम सम कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, जो एंगल ACD है यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है, उसे निकालने के लिए हम CAB मतलब जो ये वाला जो सामने वाली साइड में जो एंगल CAB है, ट्रायंगल के जो सामने वाली साइड है AB, उसमें A पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसको कंप्लीटली लिखेंगे तो एंगल CAB और एंगल ABC, B पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उन दोनों को सम करेंगे तब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलेगी। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, वो ये बोलती है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। Similarly, the difference between the length of any two sides of a triangle is less than the length of third side। मतलब ये, अगर हम ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे तो वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा, और अगर हम ट्रायंगल में किसी भी दो साइड की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब उसका जो लेंथ आएगा वो हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल लिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है मैंने, कोई सा भी ट्रायंगल हो उसमें हर में ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ABC ट्रायंगल है उसमें AC जो साइड है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, AB का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अगर हम कोई भी रैंडमली अगर कुछ भी दो साइड उठाते हैं, जैसे कि मैं अगर 5 और 4 लूँ, तो जब मैं इन दोनों साइड की लेंथ को प्लस करूँगी, मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो जो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया वो AB वाली साइड की लेंथ से ज़्यादा है। और अगर इसी तरीके से मैं अगर किसी भी दो साइड को लेकर उसका डिफरेंस निकालूंगी, उसको अगर घटा दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तब वो तीसरी साइड से कम आएगा। आप करके देख लीजिए। तो ये बोलती है हमारी चौथी प्रॉपर्टी कि कोई भी दो साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा आएगा, और अगर किसी भी दो साइड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा कम आएगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हर एक ट्रायंगल में होगा। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट प्रॉपर्टी है द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इसका मतलब बहुत सिंपल है, ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, वो है एंगल A 110 डिग्री, और उसके सामने वाला साइड यानी कि उसका अपोजिट साइड जो BC है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर यानी कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका सामने वाला जो एंगल है वो भी सबसे बड़ा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो एंगल B है वो सबसे छोटा एंगल है, और उसके सामने वाला साइड यानी कि उसके सामने वाला साइड होगा AC की लेंथ सबसे छोटी है। मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी, या फिर जो साइड सबसे बड़ी उसका सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, और जो साइड सबसे छोटी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा। ये है लास्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। अब देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर मतलब बेसिकली होता है जो हम
कोई सा भी फिगर होता है उसके आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जो उसके साइड्स हैं अगर उनके लेंथ को हम ऐड कर देंगे तब हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। और उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो उसको जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो होती है ट्रायंगल की जो अगर हम ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर की जितनी हाइट होगी वही उस ट्रायंगल की भी हाइट होगी। बेस यानी कि जहाँ जिस बेस से जिस लाइन से वो 90 डिग्री का एंगल जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। तो जिस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसे हम बेस बोलते हैं। और उसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का है फॉर्मूला। तो आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, जब हम उनका एरिया निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का शेप लिया है उसको अगर हम डायगोनल से हाफ में कट कर देंगे तब हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे। और अगर हमें उन दोनों ट्रायंगल में से अगर किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाफ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाफ अगर कर देंगे तो हमें इस रेक्टेंगल का हाफ एरिया, यानी कि डायगोनल से कट करने पर रेक्टेंगल हाफ में कट हो जाएगा। और अगर हमें रेक्टेंगल के हाफ एरिया मतलब ट्रायंगल, इसका हाफ ट्रायंगल है, तो अगर हमें हाफ एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का तब हम क्या करेंगे, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरीके से हम लेंथ को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं ट्रायंगल में, और जो ब्रेथ होती है उसे हम बेस बोलते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल का एरिया याद ना आ रहा हो तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको जब हाफ डायगोनल से कट कर देंगे तब वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, और एक ट्रायंगल का निकालना है इसलिए डिवाइड बाय 2। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।